हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे युधिष्ठिर के स्वभाव के बारे में। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन विशाल राज्य को प्राप्त कर मेरे पूर्वज पांडवों का उनके आश्रित धृतराष्ट्र और कुंती के साथ कैसा व्यवहार रहा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पारिवारिक जीवन को दुखमय बनाने वाला विषमता का पूर्ण रूप से परित्याग करके महाराज युधिष्ठिर अपना गृहस्थ जीवन शांतिमय बनाए हुए थे। वे सदैव राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ निष्कपट और न्यायोचित बर्ताव करते थे। अंतापुर में राजमाता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा को इस बात की चेतावनी देते रहते थे कि माता गांधारी किसी प्रकार असंतुष्ट न होने पाए, इसलिए उन्होंने उन सभी भोगों का प्रबंध कर दिया जो कि उन्हें अपने पुत्र की जीवितावस्था में प्राप्त थे। उनके भोजन और विश्राम के प्रबंध की स्वयं युधिष्ठिर देखभाल करते थे। यद्यपि भीमसेन बड़े भैया के डर से प्रत्यक्ष में अभद्रता नहीं करते थे, किंतु उनके हृदय में बोझरा वाली घटना कभी नहीं दूर होती थी। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने अधर्म में भरकर धृतराष्ट्र गांधारी को सुनाते हुए कुछ अपशब्द भी कह दिए। समय के प्रभाव को जानने वाली विदुषी गांधारी तो इन कठोर वचनों को सहन कर गई, किंतु वृद्ध धृतराष्ट्र को सहन न हो सके। उन्होंने सूर्योदय को बुलाकर अत्यंत दुखी होकर कहा, बंधुओं, मनुष्य अपने सुख दुख का कारण स्वयं उत्पन्न करता है। वह अपने द्वारा किए दुष्कर्म से दुख और शुभ कर्म की प्राप्ति करता है। पुत्र नाश के कारण जो दुख हुआ है उसके कारण हम स्वयं हैं। आज अपनी भूलों का स्मरण कर हमारा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, आज 15 वर्षों से तुम्हारे रक्षण में रहकर हमने बड़े आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया है, किंतु अब हमारी इच्छा शरीर के विषय भोगों में समाप्त करने की नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इस क्षणभंगुर शरीर से कुछ पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया जाए, अतः तुम इसके लिए हमको अनुमति दो। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर महात्मा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। यह जानकर कि वृद्ध राजा दुख से पीड़ित और उपवास करते हुए पृथ्वी पर शयन करते हैं, उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वे अधीर होकर कहने लगे, हमें धिक्कार है, हमारी इस राज्य आसक्ति और प्रमाद को धिक्कार है, जिसके वशीभूत होकर हमने अपने को भुला दिया। आज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से बन जाने की अनुमति मांगी और अचेतन से होकर गांधारी का सहारा लेकर सो गए। वृद्ध महाराज की इस दीन दशा को देखकर युधिष्ठिर रोने लगे तथा कहने लगे, हाय, जिनमें अपार बल था, जिन्होंने अपने विशाल और सुदृढ़ हाथों से भीम की लोहे प्रतिमा को चूर चूर कर दिया था, वही महाबली आज अबला का सहारा लेकर निर्जीव की भांति पड़े हुए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने वृद्ध राजा के मस्तक को श्रद्धापूर्वक स्पर्श किया और तब उनकी मूर्छा भंग हुई। उस समय भी उन्होंने युधिष्ठिर से बन जाने की अनुमति मांगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, पिता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर भोजन करिए, तत्पश्चात कुछ सोचा जाएगा। इसी समय महर्षि व्यास वहाँ पधारे और उन्होंने भी धृतराष्ट्र के बन जाने वाली बात का समाधान किया। महर्षि व्यास जी ने भी युधिष्ठिर को इस बात के लिए राजी कर लिया और अपने आश्रम पर चले गए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र ने भोजनादि से निवृत्त होकर कुंती नंदन धर्मराज को राजनीति की शिक्षा दी और विश्राम के लिए गांधारी के महल में चले गए। जब वे आसन पर बैठ गए तब गांधारी ने विनम्र शब्दों में पूछा, अब आप किस दिन वन को चलेंगे? तब धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे, आगामी कार्तिक पूर्णिमा को हम वन की यात्रा करेंगे। उचित समय पर सभी लोग एकत्रित हुए। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रसन्न हृदय से अपनी जनता का स्वागत किया, सबको यथायोग्य दान दिया और प्रजा से भी बन जाने की अनुमति मांगी। प्रजा की राजा युधिष्ठिर के प्रति सहनशील करने का उपदेश देकर सबको विदा किया।